दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये उम्मीद थी या इंडिया को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी से दूर भाग जाएगा। लेकिन कुत्ते की पूंछ को जब 12 साल रखा गया नाली के अंदर तो वो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी रही। वही हाल है पाकिस्तान का। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में उनके 9 जो एयर बेसिस उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, 3 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जब आपने एशिया कप का मैच देखा, वहां पे देखा होगा आपने कि पाकिस्तानी किस तरीके से बात कर रहे थे, फाल्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे। साथ में एक प्लेयर जो इनका जिसने 50 रन बनाए तो उसने बैट को ऐसे पकड़ा जैसे AK-47 की राइफल पकड़ते हैं, यानी कि वो जो पहलगाम का अटैक था उसको प्रमोट कर रहे थे। पाकिस्तान एंजॉय करता है जब किसी को मारा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, वो एंजॉय करता है। ये उनके जहन में है या उनके ब्लड के अंदर है कि वो हेटर्स हैं, हिंदुस्तान को हेट करते हैं। इवन जो आपके शियाज हैं उनको हेट करते हैं। इवन जो आपके अहमदियाज हैं उनको हेट करते हैं। इवन जो वहां पे आपके ये हिजड़े क्या, इवन हिजड़ों को हेट करते हैं। अभी एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर 3 हिजड़ों को कराची के अंदर गोली मार दी गई। तो पाकिस्तान एक हेटर नेचर है, एक हेटर कंट्री है। ऑपरेशन सिंदूर तो हमने किया पाकिस्तान के ऊपर। उससे पहले पाकिस्तान को हमने डिफीट किया था 1948 में, 1962 में, 1971 में और 1999 में। हर एक जगह में पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से हराया। और इवन जब अगर बात करते हैं 1971 वार की, 93,000 सोल्जर हमने पाकिस्तान के अपने कब्जे में रखे थे और कई सालों के बाद उनको छोड़ दिया, ठीक हालत में छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान ने 50 हमारे जो एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स थे उनको नहीं छोड़ा, जेल में सड़ने दिया। ये इनकी मेंटेलिटी है। और आपने देख लिया एशिया कप के अंदर कैसे हमने पाकिस्तान को धून धून के पीटा। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान अपना एजेंडा छोड़ नहीं सकता। हमने उनके टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो जैश ए मोहम्मद, JEM और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप्स हैं उनको POK से शिफ्ट कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले ये जो कैंप थे ये थे POK के अंदर, इंडिया के क्लोज थे और यहाँ पे लॉन्चिंग पैड भी थे। हमने ऑपरेशन सिंदूर तो किया, उससे पहले जब हमने पाकिस्तान में बालाकोट स्ट्राइक की थी तब भी पाकिस्तान का जैश का कैंप को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था जब 300 टेररिस्ट मारे थे। यहाँ पे हमने 100 टेररिस्ट मारे और हाफिज सईद के पूरी फैमिली को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत से लोगों को मारा यहाँ पे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं। और क्यों पाकिस्तान ने शिफ्ट किया इनको, POK के से शिफ्ट किया, क्यों इन्होंने KPK के अंदर शिफ्ट किया? वो कहते हैं ये एरिया इंडिया से दूर है, साथ में यहाँ पे हिल्स भी हैं, माउंटेन रग्ड है यानी कि रफ माउंटेन है, और इसकी एक क्लोज है अफगानिस्तान फ्रंटियर के। और यहाँ पे सेफ हेवन होते थे पाकिस्तान के जब अफगानिस्तान के अंदर अटैक हुआ करते थे या अफगानिस्तान के टेररिस्ट अटैक करते थे। इनकी एक मुंशेरा सिटी है हजारा डिवीजन के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पे एक जो कैंप है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की फुल इन्वॉल्वमेंट है। JEM के साथ साथ उनको सपोर्ट करिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पुलिस, तो साथ में जमात इस्लाम JUI। इसी इशू पे बात करते हुए कि पाकिस्तान क्यों नहीं है, इसको अकल आती। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, ये सिक्योरिटी के इश्यूज के भी एक्सपर्ट है, बॉलीवुड के एक्सपर्ट तो है ही। उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या कहेंगे जो पाकिस्तान बार बार पिटने के बाद भी सुधरता नहीं है? सर, आप बोल रहे हो कि वो पिट रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम हर जंग जीते हैं, पर ये लोग नहीं बोलते ना। ये लोग तो अपनी जो चूरन खिलाते हैं अपनी पब्लिक को कि भैया हमने तो सारे वॉर जीते हैं और ये क्रिकेट मैच भी हम हार नहीं रहे, एक्चुअली हम जीत ही रहे हैं, जाके वो तो चीटिंग कर रहे हैं ये लोग, ये जीत। तो इनका झूठ बोलना इनका धर्म है, आप कुछ कर नहीं सकते। इट इज पार्ट ऑफ द DNA। और ये और देश के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन रहे, माने पाकिस्तान खतरे में है, ये रहेगा तो इनकी कमाई होती है उस पर। इस बात से वो लोग दे नो हाउ टू बेग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड फ्रॉम अरेबिक कंट्री। अभी जो साउथ भी इनका, सऊदी भी आ गया, तो ये तो भी इनकी चांदी है। ये तो झूठ बोल बोल के ये लोग और कमाने वाले हैं, कुछ बनाने वाले नहीं। और जो प्रोड्यूस करेंगे और जो एक्सपोर्ट करेंगे वो एक ही चीज करेंगे, वो दैट इज टेररिज्म। टेररिज्म इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है, झूठ इनके अंदर भरा पड़ा, इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस इनका एक ही इलाज है
कि पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, इसके 4 टुकड़े होने चाहिए, आपस में बांट लें। अब इंडिया चाइना साथ में आ जाएंगे, थोड़ा हम लोग इसको दे देंगे अफगानिस्तान को, थोड़ा चाइना को दे देंगे, इंडिया ले लेगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। नहीं तो ये तो नहीं सुधरने वाला। पाकिस्तान तो नापाक स्थान, कटोरा स्थान, झूठे स्थान, और ये जब अपने आप से झूठ बोल बोल के अपने आप को बर्बाद कर। अभी देखिए, जब हमारा 14 सितंबर को मैच हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उससे कुछ घंटे पहले यानी कि 7 घंटे पहले एक मीटिंग होल्ड की गई पंचेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, केपीके के अंदर, जहां पे देवबंदी की रिलीजियस गैदरिंग थी। और इसके अंदर जेईएम, जमात इस्लामी, और जेयूआई जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लीडर्स यहाँ पे बात कर रहे थे। और वहां पे बात कर रहे थे ओसामा बिन लादेन की। और इसका जो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जैसे मैंने कहा, वहां पे एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, हॉल बन रहा है, साथ में कमरे बन रहे हैं। और इसका एक वीडियो आया इंडियन इंटेलिजेंस के पास, जहां पे वो पूरा वीडियो गवर्नमेंट को भेजा गया। और वहां पे जेईएम के कैडर्स के पास M4 राइफल्स थी, और साथ में पाकिस्तान आर्मी के कुछ कमांडोज, वो इनको सेफगार्ड कर रहे थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। और ये इन्होंने कहा कि हम 25 सितंबर को एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे एट मरकज शहीद मकसूदाबाद पेशावर के अंदर। यूसुफ अजहर जो ब्रदर है मसूद अजहर के, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मारे गए थे, उनकी यादगार के अंदर इसके पैम्फलेट भी उन्होंने बांट दिए। और इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट बड़े अच्छे से प्रमोट कर रही है। उसके टीवी के अंदर भी दिखाया जा रहा है, दूसरे प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कैंप बन रहा है और पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या उससे पहले हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान के टेरर कैंप को हमने डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो मेन टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा भाई हम ऐसा करेंगे, छोटे छोटे कैंप्स बनाएंगे, हटेंगे नहीं, बाज नहीं आएंगे, छोटे छोटे कैंप्स बनाएंगे। और 313 नए मरकज बनाएंगे, यानी कि वहां पे मस्जिदें बनाएंगे जहां पे टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पे उनको रखा जाएगा कि अगर इंडिया एयर स्ट्राइक करे, जैसे अब 9 बार की, तो 313 बार कैसे इंडिया स्ट्राइक कर सकेगा 313 कैंप्स के ऊपर। तो वो छोटे छोटे कैंप बनाएंगे ताकि उनके लोगों की मौत कम हो, कम लोग मरे, कम टेररिस्ट मरे। और इसके ऊपर पाकिस्तान ने पाकिस्तान रुपीस 3.9 बिलियन खर्चे हैं उसके ऊपर। और आप देखिए ना, जहां पे जो मेन बेसिस थी जेएम की, जिनको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हिट किया गया था, वो थी मरकज सुभान अल्लाह। और 4 ट्रेनिंग कैंप थे इनके, मरकज बिलाल, मरकज अब्बास, मनमोहा, जोया और सरगल, जहां पे 100 टेररिस्ट मारे गए थे। और हमने वो बदला लिया था पाकिस्तान से, जो उन्होंने पहलगाम का अटैक किया था, जहां पे हमारे 26 सिविलियन मारे गए थे। यानी कि 26 सिविलियन मरने के बाद हमने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा मिलिटेंट को मार दिया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने इंडिया के 26 सिविलियन को मारा। यही दिखा रहे थे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे फील्ड के ऊपर, और ये नहीं बता रहे कि इंडिया ने कैसे उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके जो आर्मी के बेसिस है, एयर बेसिस, उनको डिस्ट्रॉय किया। और इस टाइम पे इनकी कोशिश ये है कि दोबारा से टेररिस्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करें। इन्होंने सऊदी के साथ एग्रीमेंट भी किया है इस चक्कर में कि शायद सऊदी भी सपोर्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया कि पाकिस्तान अगर अटैक दोबारा से मिलिटेंट अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसका काम किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर पूरे तरीके से। और ये दूसरी तरफ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो इनके मिलिटेंट्स हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि कुछ वैलेट्स खोले हुए हैं कुछ इन लोगों ने, जिनसे पैसे इकट्ठा किया जाता है गल्फ से भी। साथ है पाकिस्तान की आर्मी इनको सपोर्ट करती है। पाकिस्तान को इंडिया ने FATF की ग्रे लिस्ट में डाला था इनकी टेरर एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन जब पिछली गवर्नमेंट आई US के अंदर, उसने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। और इस टाइम पे ट्रंप भी इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन ये जो लोग हैं, ये अभी तक भी फंड कलेक्ट कर रहे हैं, और लेकिन उसके ऊपर ना US काम कर रहा है, ना कोई वर्ल्ड की एजेंसीज काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि हम जो है ना, UN इस टाइम पे इनएक्टिव हो चुका है या डिफंक्ट हो चुका है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो यहाँ पे जो इस टाइम पे पाकिस्तान काम कर रहा है, दोबारा से टेररिस्टों को इकट्ठा कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी तैयार है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि आपका जो ऑपरेशन था अननोन गनमैन, वो आपने क्यों बंद कर दिया? क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को मारा जा रहा है जैसे मर रहे थे? हाँ सर, क्या है, ये मोदी जी का सोचना इस तरह से है, दिस इज व्हाट आई फील, कि पाकिस्तान तो नफरत करता रहेगा, टेररिज्म भेजता रहेगा, हिंदुस्तान को ब्लीड करता रहेगा, यहाँ पर कुछ ना किस तरह से नुकसान करता रहेगा। इंडिया का भी
एटीट्यूड आ गया इंडिया का। एक डिसाइड किया कि यार विल जस्ट इग्नोर दिस पीपल। पता नहीं वो सही है या गलत है। उन्होंने कहा कि हम इनको इग्नोर ही करते हैं आके, इनको ये अपने पैर कुल्हाड़ी मारेंगे, ये अपने ही दुश्मन है ये लोग। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग कि यार हमने क्यों रोक दिया इनको मारना, हमारा अननोन सोल हमारे। वो देखिए मौका मिलेगा, अगर जरूरत पड़ेगी, देखिए वो कभी भी हो सकता है। लेकिन आज जो पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे गया हुआ है, जिस तरह से हर देश से वो रिलेशनशिप बिगाड़ रहा है, उसको लगता है कि मैंने सऊदी से कर लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक सऊदी से रिलेशनशिप करने की वजह से उसकी 4 कंट्री से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। वो खाली वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारे कटोरे के अंदर जितना पैसा अब आ रहा है आ जाए, आगे का ना आगे की नहीं सोचते। अगर आगे की सोच रहे होते तो आज पाकिस्तान में डैम बने होते, आज वहां फैक्ट्रियां बनी होती, वहां कुछ चीजें बन रही होती। वहां कुछ प्रोडक्शन नहीं है सर, वो कुछ बनाते नहीं है, खाली वो गधे एक्सपोर्ट करते हैं और टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। उधर देखो एक बात है कि जो ये पैसा मिल रहा है इनको, इससे वेपन्स खरीदेंगे, साथ में ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाएंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएंगे, और उसको भी एडवांस कर रहे हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट कर रही है, यानी कि इनको प्रोटेक्शन भी दे रही है। और ये जो टेररिस्ट हैं इनके पास लग्जरी कार्स हैं, ये आम कार में नहीं घूमते, ये पैदल नहीं घूमते, इनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं। और अजहर की फैमिली के 10 मेंबर मारे गए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लेकिन अजहर मसूद बच गए। जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे अटैक किया गया था, उससे वो कुछ मिनट पहले या 1-2 मिनट पहले वहां से निकल गए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे ये देख रही है कि कैसे हम काम करें, कैसे हम डील करें। पाकिस्तान से हम नॉर्मली डील नहीं कर सकते। जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो उसने उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट को फोन लिखा था कि पाकिस्तान को संभालो, इनको समझाओ कि ठीक हो जाए। यूएस ने कोई काम नहीं किया। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन चलाया और पाकिस्तान के अंदर टुकड़े कर दिए। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन ना तो जो 1971 का ऑपरेशन था उससे पाकिस्तान सुधरा, ना ऑपरेशन सिंदूर से सुधरा। तो पाकिस्तान का इलाज क्या है? पाकिस्तान का वही इलाज है जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े करो। और इस टाइम पे गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ेगा, एजेंसी को कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान बनाओ और पाकिस्तान के टुकड़े करो, इसको बर्बाद करो। जब तक पाकिस्तान रहे जिंदा रहेगा, इंडिया को तंग करेगा। अब देखिए पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से हारा आपके एशिया कप मैच के अंदर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्लेयर्स गालियां देते रहते हैं फील्ड के ऊपर, कि फील्ड पे गालियां देते रहते हैं। और साथ में इनको दिखता है कि 6 हमारे रफाल गिर गए। अगर हमारे 6 रफाल गिरे होते, ये जिसका प्रूफ कोई तो है ही प्रूफ नहीं। भी नहीं है इनके पास है, बिल्कुल कुछ नहीं, खाली झूठ, लेकिन झूठ के हाँ, सहारे लेकिन जीते ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उधर उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या है, इस टाइम पे डील करने जा रहे हैं। इस टाइम पे फ्रांस के साथ 114 और रफाल ले रहे हैं। हमें यूजफुल रहे तभी तो हम रफाल ले रहे हैं, क्योंकि रफाल ने मेन डिस्ट्रक्शन की थी पाकिस्तान के अंदर। और रफाल के साथ साथ इंडिया 144 SU-57 5th जनरेशन फाइटर जेट लेने जा रहा है रशिया से। और ये दोनों डीप पेनिट्रेशन के फाइटर जेट्स हैं। इवन SU-30M का है, उसको भी डीप पेनिट्रेशन का है। लेकिन तीनों में फर्क ये है कि SU-57 ज्यादा एमुनिशन ले जा सकता है, अंदर जाके ज्यादा मिसाइल ले जा सकता है और पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकता है एक ही फ्लाइट के अंदर। इंडिया साथ में TU-154 बॉम्बर्स जो रशिया के पास है, उसी टाइप के बॉम्बर्स इंडिया के अंदर बना रहा है। और वो बॉम्बर्स जो है वो कई टन का अपने साथ एमुनिशन ले जा सकते हैं, जिससे एक ही बार में फ्लाइट के अंदर पाकिस्तान की सारे जो लोकेशन है उनको ऊपर पंप किया जा सकता है। तो इंडिया अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। आप हम 190 तेजस बना रहे हैं, साथ में हम 144 बना रहे हैं जो फ्रांस के रफाल हैं, साथ में 144 SU-57 ले रहे हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। साथ में अभी रिसेंटली इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्ट किया है, जिससे हम चाइना के मोस्ट पार्ट तक डिस्ट्रॉय करके अटैक कर सकते हैं और पाकिस्तान को तो वैसे ही अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान जहां भी छुप ले, चाहे POK में रहे, चाहे KP के अंदर रहे, लेकिन पाकिस्तान जहां भी रहेगा हम वहां पे बम कर सकते हैं। इंडिया और इंडिया की जो बम्बिंग थी पाकिस्तान की, वो बिल्कुल इफेक्ट थी, यानी कि जहां मारना था वहीं मारा। जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम्स जहां पे रखे थे, चाहे इनकी जो एयरफील्ड हो, चाहे इनके जो स्टोरेज हाउसेज हो, वहां के जैसे कि राना हिल के अंदर, वहां पे हमने पिन पॉइंटेड अटैक किया और इंडिया ने अपनी काबिलियत दिखा दी। लेकिन पाकिस्तान तब तक वहां जाएगा, जैसे आपने कहा कि जब तक पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसके 4 टुकड़े नहीं करेंगे। यहीं पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। और प्रोग्राम खत्म करने से एक बात कहूंगा मैं पहले, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
ओके सर।